Welcome to Sangeeta Singh Studio, guys, and this is Avinash again with the new video of USEED Result 2025. I know you guys have been wondering what would be the chances to get in IIT, and what if not IIT, then which college one should go for, and what are the chances for any other college. So we'll be talking about all these particular things in this video, and I hope you all have scored well, got a good rank. And those who did not get the good rank, do not get disappointed. If you have another year, go for it. You know, seats are very less, the competition is high, and anyway, it's IIT, so it gets tough sometime. Not this year, but definitely again, next year. So moving forward here, first of all, rank discussion. So I've been getting quite a lot of text on WhatsApp, YouTube comments that what if I have scored, or what is if I'll talk about on rank basis कि rank जो है वो कितने में मिलने के chances हैं. So first of all, in the last video when we talked about how many seats are there for general, for EWS, for SC, ST, PWD, OBC, तो उस चीज़ पे हम एक बार डिस्कस करते हैं rank discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड इफ योर रैंक इज बिलो 105 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, द चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल गेट अ गुड कॉलेज एंड वन ऑफ द IIT. अब IDC बॉम्बे, सो IDC बॉम्बे का सिंपल सा फंडा ये है, इफ यू हैव स्कोर्ड below 15 rank, then you have a high chance कि IDC बॉम्बे आपको मिल जाएगा, right? ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ. Now if I'll talk about OBC और EWS, OBC EWS, अगर आपका ऑल इंडिया EWS रैंक if it is below 15, then you have high chance कि आपको IIT, one of the IIT you'll get it. और IDC बॉम्बे के लिए ऑब्वियसली टॉप 3 में आप चाहिए, टॉप 4 में चाहिए, तो फिर चांसेस आपके बनते हैं कि आपको IDC बॉम्बे मिलेगा. मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं बात करूं OBC की, सेम सिचुएशन है OBC में. OBC में भी अगर आप बिलो 25 अगर आपके चांसेस हैं, अगर आपने रैंक सिक्योर किया, चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल गेट वन ऑफ द IIT. तो ये हो गया EWS का, ये हो गया OBC का. नाउ SC, ST एंड PWD. SC, ST में अगर आपकी सीट्स, आपका जो रैंक है ऑल इंडिया ऑल इंडिया SC रैंक और ऑल इंडिया ST रैंक, if you have scored below 40 or below 30, तो you have high chances कि आपको सीट मिल जाएगी in one of the IIT. मेरे पास आ रहा है 100 प्लस OBC रैंक है या 200 प्लस जनरल रैंक है, chances are negligible. You have to do the calculation and maths by yourself. Seats are very limited. After looking at the number of seats, if you'll see कि आपका रैंक उस पर्टिकुलर, लेट्स से कि 100 सीट्स हैं, I'm assuming, अभी मैं पूरा पेपर निकालूं तो उसमें दिख जाएगा, लेट्स अज्यूम 100 सीट्स हैं ऑल, आई मीन जनरल कैटेगरी के लिए. अब आउट ऑफ 100 अगर आपका रैंक 200 आ रहा है या 250 आ रहा है, उस केस में you do not stand anywhere, understand? हाँ, 102 है, 103 है, 110 तक, 15 तक you can expect कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं. इसका रीज़न है कई क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पाते, राइट? 12th में उनकी सप्ली लग जाती है, या फिर वो बस ऐसे ही अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, राइट? तो इसलिए वी टेक अ मार्जिन ऑफ ±10. तो उस केस में चांसेस है आपके, डू नॉट लूज द होप, यू विल गेट द सीट. आई होप यू आर क्लियर एज ऑफ नाउ. मूविंग फॉरवर्ड, बेस्ट स्कोर. नाउ बेस्ट स्कोर व्हाट आई हैव गॉट टू नो, अगर मैं पार्ट बी की बात करूं,
जो मुझे दिखा है अभी तक, सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी टेक्स्ट एंड कॉल्स, तो वो है 73। ठीक है, पार्ट ए में जो बेस्ट स्कोर मुझे दिखा है अभी तक, जो मेरे पास अपडेट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट का, दैट इज 122। ये पार्ट ए का स्कोर बता रहा हूँ मैं। मेरे यहाँ से पार्ट बी में बेस्ट स्कोर है 65, 122 फॉलोड बाय 117 अनदर स्कोर वी हैव, देन वी हैव 109, देन वी हैव 106, देन वी हैव 106 एंड 105 एंड देन वी हैव 102। तो इतने स्टूडेंट्स हैं जो 100 अबव हैं, और इसमें सारे जनरल कैटेगरी हैं जो भी आप देख रहे हो इसमें। ठीक है, पार्ट बी की बात करो, 65 फॉलोड बाय 59, 57, देन 49, 46, इस तरीके से स्टूडेंट्स के आए, राइट। तो इसमें से काफ़ी बच्चे जो हैं आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि उनको IIT मिल जाएगा। सो दिस वाज बेस्ट स्कोर। अब अगर मैं बात करूं whether you'll get IIT or not, इस चीज़ पे मतलब मैंने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। IIT मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पूरा प्योरली आपके रैंक पे डिपेंड करता है और कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस पे डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या, आई मीन लेट्स से कि आपका जनरल कैटेगरी है और आपका रैंक 200 प्लस है, या आप EWS हो, आपका रैंक 50 प्लस है, 80 प्लस है, 100 प्लस है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? तो आपने प्लान भी ज़रूर बनाया होगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो UCET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। जो मैंने अपने लास्ट वीडियो एक अपलोड करी थी, जस्ट इससे पहले जो ये अपलोड हुई है, इससे जस्ट पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, सिचुएशन टेस्ट एंड स्टूडियो टेस्ट किट स्कैम, उसमें मैंने लास्ट में एक बात बोली थी, आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया, हाउ most of the private colleges, I would say 80 to 85% are doing scam, and directly, indirectly, you get into a trap. So do a wise decision, take a wise decision, do the maths by yourself, get the reviews, talk to alumni, visit the campus, इन सारी चीज़ों की। तो next step में आपके पास कौन कौन से कॉलेज है? I'll just give you a short brief here. If you can afford, you can go for BITS Design School Mumbai, Vellore School of Design, DTU, NSUT। ये 4 कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए, जिसमें 2 एक्सपेंसिव कॉलेज हैं। फूडिंग, लॉजिंग एंड ट्यूशन फी मिला करके इट कॉस्ट यू नियरली 47 to 48 lakhs, बिट में भी और वेलोर स्कूल ऑफ डिज़ाइन में भी, फॉर 4 years ऑफ प्रोग्राम। तो ये आपका जो बेसिकली बिट्स ऑफ वेलोर का बता दिया। अब DTU, NSUT, इट्स बिलो 10 लाख एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अब जा सकते हैं। NSUT इज ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी नाउ, पहले NSIT हुआ करता था ये। सो इट्स ऑल गुड। और इसके बाद भी अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है, या फिर इन चारों के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास, so I'll talk in the next video, probably I'll upload it in the next 2 or 3 days, so you'll all have idea कि कैसे चूज़ करें, क्या क्राइटेरियाज देखें कॉलेज चूज़ करने में, बिकॉज डिज़ाइन इज़ ऑन बूम और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि मोस्टली UCET के कैंडिडेट्स ने NID भी दिया हुआ है, सो वेट फॉर द रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट बाय 7th or 8th of April। आ जाना चाहिए आपका रिजल्ट, या फिर हो सकता है 1st 2nd को भी आ जाए, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका रिजल्ट आ जाएगा। निफ्ट का भी रिजल्ट फॉलोड बाय निफ्ट रिजल्ट। तो काफ़ी बच्चों ने तीनों एग्जाम दिए हैं, काफ़ी ने सिर्फ NID दिया है, सो इट ऑल डिपेंड्स। और उसके बाद ही कोई डिसीजन लो आप, राइट, यू नेवर नो। अभी एकदम से क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर सम टाइम, सेटल डाउन, गेट द थिंग्स सेटल डाउन and wait for my next video जहाँ मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। If you have any query related with rank, कि इस रैंक में क्या मिलना चाहिए या क्या मिल सकता है, और anything else कि अगर IIT नहीं मिल रहा तो कहाँ जाना है, you can put your comments in the comment section और follow us on Instagram which is SS Design House, और वहाँ पे आप अपनी query को डाल सकते हो DM में, and I'll make sure that I reply you by myself. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.